आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि हमें पैनक्रियाज में प्रॉब्लम हो सकती है और हमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की सलाह की ज़रूरत है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर प्रशांत कुमार सिंह, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, कंप्लीट गैस्ट्रो केयर, अवंती विहार, रायपुर से। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि आप कैसे समझ सकते हैं या जान सकते हैं कि पैनक्रियाज में आपको प्रॉब्लम हो सकती है और उसके लिए आपको किसी मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है। तो पहले इसके लक्षणों के बारे में बात करते हैं। आमतौर पे पैनक्रियाटाइटिस में काफ़ी तेज पेन होता है जो कि पेट में बीचों बीच या थोड़ी बाईं तरफ की ओर होता है और ये पेट के ऊपरी भाग में होता है और पीठ की तरफ कई बार जा सकता है और या ऐसा लग सकता है कि किसी ने एक चाकू घुसा दिया हो जो कि पेट के सामने से पीछे की तरफ जा रहा है। जी हाँ, इसे स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन कहते हैं। दूसरी चीज़, इस दर्द के साथ साथ में वॉमिटिंग भी चालू हो जाती है और अक्सर दर्द अचानक से तेज होता है, यानी विद इन हाफ एन आवर ये दर्द शुरू होके और अपने पीक पे पहुंच जाता है। तो ये इतनी तेजी से फैलता है। दूसरा हो सकता है फीवर आए, और जब ये क्रॉनिक फॉर्म में होता है तो इसके लक्षण पहचानना थोड़े मुश्किल होते हैं क्योंकि इसमें जो पेन होता है वो इतना सीवियर नहीं होता, बट वो एक पेन नैगिंग सेंसेशन रहता है जो कि बार बार आता रहता है। कभी आता है, ठीक होता है, फिर आता है। बट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है यहाँ पे वेट लॉस। यहाँ वेट लॉस जरूर पाया जाता है और दूसरी चीज़ें अगर आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेंगी, जैसे जो मल होता है वो कई बार उसमें आपको बिना पचे हुए खाना नजर आएगा या कभी कभी तेल की बूंद अलग से नजर आएगी। यदि वो तेल की बूंद नजर आती है तो बिल्कुल आप सतर्क हो जाइए कि ये हो सकता है पैनक्रियाटाइटिस जो कि क्रॉनिक टाइप का है, इसका लक्षण है। अगली चीज़ है पोस्ट प्रेंडियल फुलनेस, यानी आपने खाना खाया और पेट में ऐसा लग रहा है कि पेट में तनाव आ गया है, भारीपन सा आ गया है। ये भी एक लक्षण हो सकता है। बहुत रेयरली ये जॉन्डिस के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है कि जॉन्डिस मतलब पीलिया, यानी आंखों में पीलापन, पेशाब में पीलापन, उंगलियों या हाथों में, नाखूनों में पीलापन। तो ये कुछ कॉमन लक्षण हो सकते हैं जो कि पैनक्रियाटाइटिस में देखने को मिलते हैं, डिपेंडिंग ऑन वो एक्यूट है या क्रॉनिक टाइप ऑफ पैनक्रियाटाइटिस है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हिस्ट्री, कि आपकी हिस्ट्री क्या है, यानी अल्कोहल और स्मोकिंग, ये दो बहुत कॉमन कॉज होते हैं पैनक्रियाटाइटिस होने के लिए। तो यदि आप रेगुलर अल्कोहल या आपने रिसेंटली कोई बिंज ड्रिंक किया होगा तो आपको पैनक्रियाटाइटिस होने की संभावना ज़्यादा होती है, और यदि उसके बाद दर्द चालू हुआ हो तो काफ़ी चांसेस हैं कि ये पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है। अब इसके लिए हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, जैसे ब्लड में देखा जाए तो एमाइलेज, लाइपेज, साथ ही साथ हम लिवर का टेस्ट भी साथ में चेक करते हैं क्योंकि ये कॉमनली एक साथ जुड़ी हुई होती हैं। दूसरी चीज़ होती है इमेजिंग स्टडीज़। इमेजिंग स्टडीज़ में सबसे कॉमनली और वाइडली अवेलेबल होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी अक्सर पैनक्रियाज को देख सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार देख पाए। तो यदि अल्ट्रासाउंड नेगेटिव आ जाता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको पैनक्रियाटाइटिस नहीं हो सकता। उस कंडीशन में अगर सस्पिशन बहुत हाई है तो हमें पेट का सीटी स्कैन करके देखना पड़ता है, कभी कभी एमआरआई या एमआरसीपी करके देखना पड़ता है, और यदि इन सबसे भी बात ना बने तो फिर एंडोसोनोग्राफी करके हम कंफर्म कर सकते हैं कि ये एक्यूट या क्रॉनिक टाइप ऑफ पैनक्रियाटाइटिस या उधर उसका कोई कॉम्प्लिकेशन तो डेवलप नहीं हुआ है। अब आप बोलेंगे कि भाई दर्द था, स्टैबिंग टाइप ऑफ पेन था, वोमिटिंग थी, नौसिया था, समझ में तो आ रहा था, फिर इतने टेस्ट क्यों? उनकी क्या ज़रूरत है? तो ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सेम लक्षण और बहुत सारी बीमारियों में भी देखे जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे पैनक्रियाज होता है उसी के ऊपर कई लेयर में दूसरे ऑर्गन्स भी होते हैं और उनका प्रॉब्लम, उनकी बीमारियाँ भी सेम फॉर्म में प्रेजेंट कर सकती हैं एक्सेप्ट फ्यू। तो अगर हम डायग्नोसिस की बात करते हैं, इसके डिफरेंशियल्स की बात करते हैं, तो बॉवेल परफोरेशन हो सकता है जो कि एक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जैसा ही नज़र आता है एक बार में। एक्यूट गैस्ट्राइटिस हो सकता है जो कि अल्कोहल के केस में भी देखा जाता है। इसके अलावा कई बार सिकल सेल क्राइसिस होती है जो कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है। बिलियरी डिजीज़, यानी कोई गॉल स्टोन हो, उसकी वजह से गॉल ब्लैडर में या बाइल डक्ट में कोई स्वेलिंग आ गई हो या उधर कोई रुकावट आ गई हो। किडनी स्टोन जो कि जाके यूरेटर में फंस गया हो, उसमें भी सिमिलर टाइप ऑफ पेन देखा जा सकता है। इसलिए ये सारे टेस्ट करने ज़रूरी होते हैं कंफर्म करने के लिए कि ये पैनक्रियाटाइटिस ही है या किसी और बीमारी का लक्षण तो नहीं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप पैनक्रियाटाइटिस को बहुत जल्दी समय में पहचान पाएंगे और सही समय पे आप सही सलाह ले पाएंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है, खास तौर पे पैनक्रियाटाइटिस के केस में।
क्योंकि एक्यूट पैनक्रेटाइटिस कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। अगर दर्द है तो आपको इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन और डॉक्टर की ज़रूरत होती है। वहीं क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस ये धीरे धीरे कई महीनों में आपके शरीर को अंदर से खोखला करता जाता है और कई बार ये पेशेंट तब हमारे पास पहुंचते हैं जब इनका वेट 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो, जी हाँ, इस वेट के साथ हमारे पास प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी बीमारी को बहुत लंबे समय तक नज़रअंदाज कर दिया होता है। तो आप ये गलती ना करें, और यदि ऐसे कोई भी लक्षण नज़र आते हैं तो इमीडिएटली आप किसी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क करें। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। यदि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।